रहस्यमयी बूंदें। रंगपुर एक छोटा सा गांव जहां समय जैसे ठहर गया हो। मिट्टी के घर, खेतों की हरियाली और हवा में तुलसी की खुशबू। यहां हर साल होली का त्योहार विशेष महत्व रखता था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पेड़ खड़ा था जिसे सब शुभ वृक्ष कहते थे। कहते हैं जब यह पेड़ फूले तो गांव में खुशहाली आती है। इस साल की होली थोड़ी अलग थी। मौसम बेरंग था, खेतों में सूखा था, कुएं सूख चुके थे और लोगों के चेहरे से मुस्कान जैसे गायब हो चुकी थी। विवेक और गौरी। कहानी शुरू होती है विवेक नामक 14 साल के लड़के से, जिसकी आंखों में चमक और दिल में जिज्ञासा थी। उसकी छोटी बहन गौरी 11 साल की, चुपचाप उसकी हर बात में साथ देती थी। दोनों भाई बहन गांव के बाहर तालाब किनारे पत्थरों से खेल रहे थे। भैया, होली में रंग कहां से लाएंगे इस बार? दादाजी ने कहा था ना, रंग अपने मन से भी लाया जा सकता है, गौरी ने कहा। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर रंग मन से आते हैं तो मैं सारा आसमान रंग दूं। इसी दौरान गौरी की नजर कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। उन्होंने पास जाकर देखा। मिट्टी में आधी दबी एक छोटी कांच की बोतल थी जिसमें नीली चमकती हुई बूंद तैर रही थी। वह बूंद कोई आम चीज नहीं थी, वह सांस लेती सी लग रही थी। विवेक ने उसे उठाया और जैसे ही उसने बोतल को हाथ में लिया, उसकी हथेली गर्म होने लगी और हवा में हल्की हल्की सुगंध फैल गई। ये क्या है भैया? गौरी डरकर पीछे हटी। मुझे नहीं पता, पर यह कुछ जादुई है। दादाजी की कहानी। वे भागते हुए दादाजी के पास पहुंचे। दादाजी गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो कहते थे कि उन्होंने भैरव बाबा से दीक्षा ली है, वो साधु जो केवल होली के दिन प्रकट होते हैं। दादाजी ने वो बोतल देखते ही गहरी सांस ली। ये पहली आकाश बूंद है। इसे देखने का सौभाग्य कई पीढ़ियों बाद किसी को मिलता है, उन्होंने कहा। आकाश बूंद? बेटा, बहुत साल पहले इस धरती पर एक दीप जलाया गया था जिसे कहते थे आकाश दीप। उसमें 3 रंगों की बूंदें डाली जाती थीं, नीला, पीला और लाल। जब वो दिया जलता था तो गांव में हरियाली आती थी, मन में प्रेम और हवा में संगीत। पर जब से वो बूंदें बिखर गईं, रंगपुर बेरंग हो गया। विवेक और गौरी चकित रह गए। क्या हम वो बाकी बूंदें खोज सकते हैं? विवेक ने पूछा। खोज सकते हो, पर रास्ता आसान नहीं होगा। एक बूंद छुपी है जंगल के बीच रंगों की झील में, जहां एक रंग बदलू हिरण पहरा देता है। दूसरी बूंद एक प्राचीन रहस्यमयी कुएं में है, जहां जाने वाला रास्ता चित्रों में छुपा है। खोज की शुरुआत। अगली सुबह दोनों भाई बहन दादाजी से आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर निकले। रास्ता कठिन था, कांटे, झाड़ियां और पगडंडियां जिन्हें कोई नहीं पहचानता था, लेकिन उनके दिल में था उत्साह और एक उम्मीद, रंगों को वापस लाने की। सूरज ढल रहा था जब वे एक विचित्र झील तक पहुंचे। झील के पानी में इंद्रधनुष झलक रहा था और वहां झील के किनारे बैठा था एक हिरण, जिसकी चमड़ी हर कुछ सेकंड में रंग बदल रही थी। विवेक और गौरी ने धीरे धीरे झील की ओर कदम बढ़ाए। तभी हिरण सीधा खड़ा हो गया और एक कड़कती आवाज जंगल में गूंज उठी। रंगों की खोज, जंगल का रहस्य। रंगों की झील के पास खड़ा वह रंग बदलू हिरण अब विवेक और गौरी को घूर रहा था। उसका शरीर नीले से हरे, फिर लाल और फिर सुनहरे रंग में बदल रहा था, जैसे वह किसी रहस्य की रक्षा कर रहा हो। भैया, अब क्या करें? गौरी ने विवेक का हाथ कसकर पकड़ लिया। शायद हमें इसे कुछ देना होगा, कोई निशानी? विवेक सोचने लगा। उसी वक्त उसे दादाजी की दी हुई रुद्राक्ष की माला याद आई, जो उन्होंने जाते वक्त दी थी।
अगर कभी डर लगे इसे अपनी हथेली में कस लेना। विवेक ने माला निकाली और हिरण के सामने जमीन पर रख दी। तभी हिरण ने एक लंबी सांस ली, उसकी चमक मंद पड़ गई और वह झील की ओर चला गया। पानी के ऊपर चलते चलते वह झील के बीच पहुंचा और वहीं गायब हो गया। झील का रंग अचानक गाढ़ा नीला हो गया और बीच में एक नीली बूंद चमकने लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहली बोतल में थी। गौरी ने चुपचाप बोतल खोली और बूंद को अंदर खींच लिया। हमने दूसरी बूंद पाली भैया, अभी एक और बाकी है, और शायद सबसे कठिन, विवेक ने कहा। रहस्यमयी कुआं। दूसरे दिन वे लौटे और दादाजी को दूसरी बूंद दिखाई। शाबाश बच्चों, दादाजी की आंखें नम थीं। अब आखिरी बूंद बची है जो छुपी है पुराने चित्रकथा कुएं में। वो कुआं अब इस्तेमाल नहीं होता, पर कहते हैं उसमें जाने का रास्ता चित्रों की भाषा में लिखा है। पुराने मंदिर के पीछे वो सूखा कुआं था जिसके चारों ओर दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे गए थे। एक बच्चा, एक दीपक, एक सीढ़ी और एक उड़ता हुआ दीप। इन चित्रों में कुछ छुपा है, विवेक ने कहा। गौरी ने गौर से देखा और कहा, इस वाले बच्चे की आंखों में असली मोती जड़े हैं। विवेक ने मोतियों को दबाया और दीवार कांपने लगी। एक छिपा हुआ रास्ता खुल गया सीधा कुएं के नीचे। कुएं के भीतर, कुएं के अंदर का रास्ता अंधकारमय था, लेकिन दीवारों पर कुछ चमकता हुआ पदार्थ चित्रों की तरह उभरा था। यह वो चित्रकथा मार्ग था। हर चित्र एक कहानी कहता, जैसे ये पूरी यात्रा पहले ही लिखी जा चुकी हो। चलते चलते वे एक गोल कमरे में पहुंचे जहां हवा एकदम स्थिर थी। बीचों बीच रखी थी एक 3 पैरों वाली मेज, जिस पर एक सोने का कटोरा रखा था। उसके अंदर लाल रंग की एक बूंद हिल रही थी। आखिरी बूंद, गौरी चिल्लाई। जैसे ही विवेक ने कटोरा उठाया, कमरा घूमने लगा, दीवारें धुंधली होने लगीं और पीछे से एक गूंजती आवाज आई, रंगों को उठाने वाले, क्या तुम तैयार हो उसके भार को उठाने के लिए? हाँ, दोनों ने एक साथ कहा। कमरा शांत हो गया। 3 बूंदें, अब 3 बूंदें, नीली, पीली और लाल, एक जगह इकट्ठी थीं। जैसे ही बूंदों को एक साथ एक विशेष मिट्टी के दीपक में डाला गया, दीपक हल्का उठने लगा और फिर हवा में तैरने लगा। ये है आकाशदीप? गौरी ने हैरान होकर पूछा। हाँ, दादाजी बोले, अब इसे शुभ वृक्ष के नीचे ले चलो, वही इसका असली स्थान है। बुराई की दस्तक। लेकिन जैसे ही वे गांव पहुंचे, अंधेरा छाने लगा। गांव के चारों ओर धूल उड़ने लगी और एक परछाई प्रकट हुई। कालसूत्र, एक प्राचीन आत्मा जो रंगों की शक्ति चुराकर अपना अस्तित्व बनाना चाहता था। आकाशदीप मेरा है, वह गर्जा। तू इस गांव का हिस्सा नहीं, तुझे यहां कोई रंग नहीं देगा, विवेक डटकर बोला। कालसूत्र ने एक तेज हवाओं की लहर छोड़ी, जिसमें खेत झुलसने लगे, पेड़ झुकने लगे, दीपक हवा में डगमगाने लगा। भैया, कुछ करो, गौरी रोई। विवेक ने दीपक को पकड़ लिया और पूरी ताकत से बोला, रंगों का दीप दिल से जलता है, डर से नहीं। एक तीव्र प्रकाश फूटा और कालसूत्र की परछाई धीरे धीरे पिघलने लगी और अंततः हवा में घुल गई। गांव में फिर से शांति फैल गई। अब दीपक को सही स्थान पर रखो, दादाजी ने कहा। आकाशदीप का प्रकाश, शुभ वृक्ष के नीचे। अगली सुबह, सूरज की पहली किरण जब रंगपुर की सूखी धरती पर पड़ी, गांव के लोग अभी भी उस रात के रहस्य में डूबे थे। बच्चे सहमे हुए थे, बुजुर्ग मौन। लेकिन तब गांव के बीचों बीच खड़े शुभ वृक्ष के नीचे विवेक, गौरी और दादाजी ने आकाशदीप को थाम रखा था। विवेक ने दीपक को सावधानी से नीचे रखा। जैसे ही उसकी तली मिट्टी से छुई, पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगीं।
मानो वर्षों की नींद से जाग रही हों। दीपक में डली तीनों बूंदें, नीली शांति, पीली खुशी और लाल साहस, आपस में मिलकर एक सुनहरी लौ में बदल गई। लौ इतनी उजली थी कि गांव के हर कोने को उसने रोशन कर दिया। शुभ वृक्ष की शाखाओं से फूल झड़ने लगे और वो फूल रंगीन पानी की बूंदों में बदलते चले गए। गांव के ऊपर जैसे रंगों की बारिश शुरू हो गई। लोग घरों से बाहर निकले, बच्चों ने हाथ फैलाए, बूढ़ों ने आसमान की ओर देखा। सूखी मिट्टी अब महकने लगी थी। भैया, ये असली होली है। गौरी मुस्कुराई। गांव का पुनर्जन्म। सिर्फ रंग नहीं बरसे, खेतों की फसलें हरी हो गईं, कुएं पानी से भर गए, बीमार लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। जिस गांव में कभी संगीत नहीं सुनाई देता था, वहां अब ढोल, मंजीरे और होली के गीत गूंजने लगे। दादाजी ने सभी को बुलाकर कहा, ये कोई साधारण दीपक नहीं था, ये आपके विश्वास का प्रकाश है। जब दिल में प्रेम और एकता हो तो सबसे बड़ा अंधकार भी मिट सकता है। भैरव बाबा की वापसी। ठीक दोपहर के समय, जब दीपक अपनी पूरी आभा में जल रहा था, गांव के पश्चिमी द्वार से एक व्यक्ति अंदर आया। लंबे जटाधारी, आंखों में तेज और हाथ में रुद्राक्ष की माला। गांव वाले पहचान गए भैरव बाबा। बच्चों ने साबित कर दिया कि अगली पीढ़ी अब तैयार है। आकाशदीप अब फिर से जलेगा और हर साल जलता रहेगा, उन्होंने कहा। उन्होंने दीपक की लौ की ओर देखा और फिर हाथ फैलाकर गांव को आशीर्वाद दिया। अब से रंगपुर फिर से रंगों का पुर बनेगा। विवेक और गौरी का निर्णय। त्योहार के बाद जब सब कुछ शांत हो गया, दादाजी ने विवेक और गौरी को बुलाया। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो कई साधुओं में भी नहीं होती। तुम्हें अब ये ज्ञान और अनुभव दूसरों तक पहुंचाना है। हम कैसे बाबा? गौरी ने पूछा। हर गांव में एक रंगपुर बन सकता है, अगर वहां भी एक विवेक और एक गौरी हो। विवेक मुस्कुराया। तो क्या हम अगली होली दूसरे गांव में मनाएंगे? उसने पूछा। जरूर, दादाजी ने सिर हिलाया और उस दिन से दोनों भाई बहन गांव-गांव घूमने लगे, आकाशदीप की शक्ति को फैलाने और लोगों के भीतर रंगों को जगाने। साल भर बाद, अगले साल होली से ठीक एक दिन पहले, रंगपुर में एक बार फिर से सब इकट्ठा हुए। लेकिन इस बार आकाशदीप को जलाने के लिए केवल बूंदें नहीं चाहिए थीं, चाहिए था बस एक छोटा सा प्रेम भरा दीप। बच्चों ने गीत गाए, बुजुर्गों ने कहानियां सुनाई और आकाश में रंग बिरंगे पतंग उड़ाए गए। आकाशदीप अब सिर्फ एक दीपक नहीं था, वह बन गया था रंगपुर की आत्मा। अंतिम दृश्य। रात को जब गांव की बत्तियां बुझने लगीं, विवेक और गौरी पेड़ के नीचे बैठे थे। भैया, वो 3 बूंदें अब कहाँ हैं? अब वो हमारे अंदर हैं गौरी। जब भी हमें लगे कि दुनिया बेरंग हो रही है, हम उन्हें फिर से जगा सकते हैं। गौरी मुस्कुराई, आंखें बंद कीं और धीमे से कहा, होली अब हर दिन है जब तक दिल रंगों से भरा है। और आसमान में एक बार फिर वो जादुई दीपक तैरता दिखाई दिया, जैसे कह रहा हो, रंग कभी खत्म नहीं होते, बस छिप जाते हैं। उन्हें तलाशना हमारा काम है। कहानी समाप्त। रंगों वाला आकाशदीप सिर्फ एक जादुई कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि जब हम प्रेम, साहस और एकता को अपनाते हैं, तो सबसे बड़ी अंधकार भी मिट जाती है।